हेलो दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाईएचओएस ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको औसत जो है टॉपिक उसका बेसिक पूरा आपको कवर करवाया है। बेसिक जो चीजें होती है जहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको अच्छे से कवर करवाया है। और कुछ फॉर्मूलेस थे जो मैंने आपको डिराइव करवाए हैं, मतलब पूरे आपको समझाया है कि किस तरीके से जो नंबर्स के अगर फॉर्मूले हैं तो बनते हैं। जैसे मैं इस पर कुछ एग्जाम्पल लूंगा और फिर अपन आगे बढ़ेंगे कि अगर आपसे अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि 1 से लगाकर के 50 तक के जो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्या, उनका योग बताओ, उनका औसत बताओ, तो आप अच्छे से अब बता सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप अच्छे से कर सकेंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने का चांस है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाए कि 1 से लगाकर 50 तक, मतलब 1 से लगाकर 50 क्या है, तो आप बोलेंगे कि 1 से लगाकर 50 क्या है, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या ऐसा क्वेश्चन देगा आपको, या इसी को आप ले सकते हैं कि ये 1 से लगाकर प्रथम 50 क्या है, प्राकृत संख्या है। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए, इस तरीके का आपका अगर क्वेश्चन आए औसत में, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप या तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं विदाउट फॉर्मूला। कैसे? क्योंकि ये एक है क्रमागत संख्या है, ठीक है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, डॉट ऐसे कहां तक चलेगा, 50 तक। तो जब भी क्रमागत संख्याएं आए तो मैंने आपको एक लॉजिक बताया था, बहुत अच्छा था। वो क्या था कि आप इसका लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म करो, डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आएगा इसका औसत। ठीक है, इसका औसत क्या निकलेगा, ये इस तरीके से आप इसका औसत निकाल सकते हो, क्या, 51/2। बट आपको निकालना है योग। तो मैंने आपको सारे लॉजिक पढ़ाए अच्छे से। जब भी आपके पास औसत हो और आपको योग निकालना हो तो औसत तो यहां से आगे क्या आ गया, औसत आपने बता दिया 51/2। बट आपको योग निकालना है तो मैंने बोला था कि योग के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। योग अगर है आपके पास, मतलब आपको अगर सम निकालना है तो सम निकालना है तो आपको एवरेज चाहिए कि एक तो आपके पास एवरेज हो, इनटू नंबर ऑफ डाटा, मतलब कितने डाटा है या कितने नंबर है या कितनी संख्याएं हैं, ऐसा आपको चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करवाया था। क्या था फॉर्मूला? एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि कितने डाटा है उनका योग कितना है। ठीक है, जितने भी आंकड़े हैं आपको यहाँ से दिखेगा कि 1 से लेकर 50 तक की गिनती लिखोगे तो 50 आंकड़े हैं आपके पास, और इनका योग कितना है, तो योग आप ऊपर योग लिखोगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और नीचे क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कुल आंकड़े आप लिखोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने अच्छे से आपको समझाया था। तो यहां से आप अगर सम निकालोगे तो ये सम यहीं पर रहेगा, मींस ये वैल्यू यहीं पर रहेगी, ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या निकालते हो, सम निकालते हो। तो आपके पास यहां से औसत मिल जाएगा आपको। टोटल नंबर 50 है, अगर इस तरीके से दे रखा है तो 50 है टोटल नंबर, तो 50 इंटू कितना हो जाएगा, ये 50 इंटू क्या हो जाएगा, एवरेज, तो यहाँ से ये 25 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 51 इंटू 25 क्या हो जाएगा, 1 से लगाकर के 50 तक की संख्याओं का योग। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको अच्छे से कल के लेक्चर में बताई है, बट आपका माइंड फिर से एक बार कनेक्ट कर पाए सारी चीजों को, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से 25 एकदम 25 हासिल कितना आएगा तो आप बता दोगे 2, 25 पंजे कितना होता है 125, और 2 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1275 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ये, और आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। जहां तक मेरे को लगता है इस तरीके के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। कुछ चीजें और है जो आपको समझानी है, मतलब रिवीजन करवाना है। जैसे अगर ऐसे सीरीज दे रखे आपको 3, 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 कितना होता है 19, 19 और 4 23, इस तरीके से अगर आपको एक सीरीज दे दे और इसका आपको पूछ ले कि एवरेज बताओ, एवरेज बताओ, तो आप कैसे बताओगे, इस सीरीज का एवरेज कैसे बताओगे। तो मैंने आपको कल ये चीजें पढ़ाई है, अच्छे से समझी है कि अगर इस तरीके से सीरीज आती है तो इस सीरीज को बोलते हैं क्या, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस क्या होता है उसका, कि एक समान क्रम में बढ़ रही है, कि इनके बीच का गैप क्या है, समान है। जैसे यहाँ देखोगे तो ये +4 हो रहा है, 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 मींस इसका गैप क्या है, तो आपको गैप दिखेगा 4 4 4। ठीक है, गैप क्या दिखेगा 4 4 4। तो आप क्या करोगे, मैंने आपको बहुत सारी चीजें जो है इसमें मतलब 2 से 3 लॉजिक बताए थे और इस पर एग्जांपल भी करवाया था अच्छे से, तो आप बता देंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। तो लास्ट टर्म
प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं आप। 23/3/2 करेंगे तो 26/3 कितना आ जाएगा, तो आप बता देंगे 13। ठीक है, आप क्या बता देंगे 26/3 कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। वरना आप क्या करें कि इसका मिडिल नंबर निकालें, तो मिडिल नंबर कैसे निकालेंगे, 3 इधर से छोड़ेंगे, 3 इधर से छोड़ेंगे। ठीक है, 3 इस साइड से छोड़ेंगे, 3 इस साइड से छोड़ेंगे, तो बीच वाला नंबर यहाँ कहां पड़ता होगा। ठीक है, यहाँ एक नंबर होगा, वो क्या होगा बीच में, तो बीच का नंबर निकालना हो, जैसे 11 और 15 के बीच का नंबर निकालना हो, तो इन दोनों को जोड़ो और इसका आधा करो, ये कितना होगा 26/2 और ये कितना आएगा आपका 13। तो एवरेज इस तरीके से आप अच्छे से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से आपको सम निकालना होता तो आपके पास एवरेज है 13, टोटल नंबर कितने हैं तो आप बता देंगे 1 2 3 4 5 6, तो 13 × 6 कर देते तो आपका क्या आ जाता, तो आप बता दोगे यहाँ से इनका सम आ जाएगा, जो इतना इजी आप अच्छे से निकाल सकते हैं बिना इनको जोड़े। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से समझाई है कल के लेक्चर में, तो ये आप अच्छे से कर सकते हैं। अब जहां तक मेरे को लगता है, अब आगे बढ़ते हैं कि आपके अगर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे होते हैं, वैसे इंडियन आर्मी में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो बहुत छोटा क्वेश्चन आएगा, बट आप अच्छे क्वेश्चन समझ लें ताकि आपके किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो आप उसको हैंडल कर पाए। ठीक है, तो हम चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 1 पर, ये करने का ट्राई करेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप इंडियन आर्मी के एग्जाम दे रहे हो तो वहीं आने के चांस है, ये क्वेश्चन तो आप किसी भी एग्जाम को दोगे तो वहां पर इन क्वेश्चन के आने के चांस है, बट इंडियन आर्मी में ये है कि यहाँ से कम लेवल आएगा। जो ये आप पढ़ रहे हो, यहाँ पर जो क्वेश्चन देख रहे हो, इससे कम ही लेवल आना है। ठीक है, इस लेवल से कम लेवल ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, हाँ, तो क्वेश्चन देखेंगे आप, तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि 11 प्रेक्षणों का औसत यहाँ पर है। प्रेक्षण का मीन्स होता है कि कुछ डाटा उन्होंने क्या किया है, कलेक्ट किया। ठीक है, तो 11 डाटा जब कलेक्ट किया तो उनका औसत आया 37 और प्रथम 6 इस तरीके से आपको दे रखा है कि 11 डाटा है, यहां से अगर आप लोगे तो ऐसे कुछ 11 डाटा है, उनका औसत क्या है, ऐसे करके 11 डाटा है, उनका औसत कितना है, तो आपको दे रखा है 11 का औसत दे रखा है 37, उसमें आपको दे रखा है कि प्रथम 6 का जो औसत है वो कितना है, वो है 35। ये है प्रथम 6 का औसत कितना है, यहां से आपको दिखेगा प्रथम 6, मतलब ऐसे डाटा कलेक्ट करते करते आए, तो पहले जो 6 डाटा थे उनका औसत कितना है, तो उनका औसत आप बताएंगे 35, और अंतिम जो 6 है, अंतिम 6 है, यहां से आपको दिखेगा इस तरीके से, ये अंतिम 6 है, तो इसका औसत कितना है, यहाँ पर इसको 38 कर लें, ये है 38। ठीक है, क्योंकि 35 तो इसका दे ही रखा है, तो अंतिम 6 का औसत अगर 38 है तो आपसे पूछा है उसमें कि छठा फ्रैक्शन क्या होगा। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी आते हैं कैसे करें कि आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर है कितने डाटा, तो आप बताएंगे यहाँ तो 11 ही है, बट यहाँ पर कितना है, 6 और 6 कितना है, 6 और 6 कितना है, तो आप बताएंगे 6 और 6 12 डाटा है, मतलब एक डाटा एक्स्ट्रा है, वही आपसे पूछा है कि ये जो छठा डाटा है ये क्या होगा। मतलब यहां से आपने देखा तो 11 से इसमें आए तो यहाँ पर 6 तक तो आए, कि फिर यहाँ पर कितने बचे थे, 5 बचे थे, बट इसमें कितना आ गया, एक एक्स्ट्रा आ गया, मतलब ये जो 6th नंबर का इसमें एक्स्ट्रा आया है वही आपसे पूछा है कि जो छठा नंबर का जो डाटा है वो क्या है। तो आपको इसको करने का एक सिंपल मैं आपको तरीका बताऊंगा कि वो है आप योग करके निकालने, क्योंकि फालतू लफड़े में आपको नहीं पढ़ना है, वरना इसको निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं जो मैं बता सकता हूँ, बट आपको इंडियन आर्मी का एग्जाम दे रहे हो तो इतना आपको लेवल नहीं पढ़ना है। आपको जो चीजें सही वे में मतलब बेसिक तरीके से हो रही तो उन्हीं को करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, कि इनका योग कितना होगा, अगर 11 डाटा का औसत, 11 डाटा का अगर औसत जो है, एवरेज जो है, एवरेज जो 37 है और डाटा अगर 11 है, डाटा 11 है आपके पास, तो योग क्या होगा, तो योग आप बता देंगे सम हो जाएगा 37 × 11। ठीक है, 37 × 11 ये क्या होगा, सम होगा। इन 6 का सम क्या हो जाएगा, 6 डाटा का अगर एवरेज जो है 35 है तो इनका सम क्या हो जाएगा, तो इनका सम आप बता देंगे 6 × 35 हो जाएगा, और इनका सम कितना हो जाएगा, तो इसका सम हो जाएगा 6 × 38। ये चीजें आप सम निकाल सकते हैं जहां तक मेरे को आपसे उम्मीद है, क्योंकि सम क्या होता है आपको पता है, योग क्या होता है, योग होता है औसत, औसत इनटू नंबर ऑफ डाटा, मींस आंकड़ों की संख्या। ठीक है, औसत इनटू आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। अब आपको यहां से मिलेगा कि आंकड़ों की संख्या कितनी थी, 11 थी, औसत था 37, तो आपने क्या 37 × 11 थी, कितना आया 11 7 77, 7 8 हासिल आया 7 और 11 33 और 7 कितना हो जाएगा, तो आप बता देंगे 33 और 7 होगा 40। मतलब यहां से योग आ गया कि इन कुल डाटा का योग कितना था, 407। अब इसमें एक डाटा इसमें क्या हुआ, एक्स्ट्रा आया है, कौन सा, कि 6 तो यहां तक है और 6 इसमें एक्स्ट्रा आया है, मतलब जहां पर 5 होना चाहिए था उसकी जगह एक्स्ट्रा एक डाटा और जुड़ा है,
तो इनका भी योग काउंट कर लेंगे तो आपको वो मिल जाएगा जो डाटा एक्स्ट्रा आया, ठीक है। तो इसका योग कितना होगा, तो यहाँ से आप बताएंगे कि इसका योग होगा कि नंबर ऑफ डाटा कितने हैं, 6 है, उनका एवरेज है 35, तो 6 इंटू 35 कर देंगे, 6 35 की 0, 6 ये बेसिक मैथमेटिक्स है, मतलब मल्टीप्लाई है, आप कर सकते हैं, बट मैं आपको करके बता रहा हूँ। 18 और 3 कितना होगा, यहाँ से 210 हो जाएगा, मतलब 35 इंटू 6 कितना होगा, तो आप बता देंगे इजीली 210, और ये 6 इंटू कितना है 38 है, ये क्या है डाटा कितने हैं 6 और नंबर कितने मतलब एवरेज कितना है 38, तो इसका जो है आपका मल्टीप्लाई कितना आएगा, तो ये 8 6 48 के 8 हासिल 4 6 18 और 4 कितना होगा 22, मतलब ये कितना होगा टोटल 210 प्लस 228, इन टोटल 12 डाटा का योग कितना होगा, तो आप बता देंगे 8 और ये 3 और ये कितना होगा 4, मतलब कितना आया आपका 438, ठीक है। यहां से कितना आया आपका 438। तो आपने देखा ये जो क्वेश्चन है मैं समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर माइंड में चीजें क्लियर है तो आपको ये करना है कि 37 इंटू 11, 6 इंटू 35 और 6 इंटू 38 करके जस्ट क्या करना है, ये अगर डाटा 12 है ये डाटा 11 है, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ से क्या है कि ये 12 डाटाओं का योग क्या आएगा, ज्यादा आएगा, तो इसका योग क्या है आपको 438, और 11 जो डाटा थे उनका योग कितना था 407, मतलब जो एक डाटा एक्स्ट्रा जुड़ा है, मतलब जो एक डाटा एक्स्ट्रा जुड़ा है आपके, वो छठा डाटा वो क्या होगा, वही होगा इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि अगर ये 11 डाटा थे ये भी 11 ही आंकड़े होते, ये आंकड़े 11 थे ये भी 11 ही आंकड़े होते, तो इनका जो रहता सम क्या रहता इक्वल रहता, बट इसमें एक डाटा एक्स्ट्रा आ गया है, उसके कारण इसका जो औसत हुआ है वो क्या हुआ है, मतलब सम जो हुआ है वो क्या हुआ है इंक्रीज हो गया, और वो कितना हुआ है यहाँ से आप निकालोगे 31, मतलब आपका आंसर आ जाएगा कि सिक्स्थ जो आपका फ्रैक्शन है डाटा है वो कितना होगा 31 होगा, जो ऑप्शन में नहीं है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या बता देंगे कि इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप अगर आंसर अगर होता तो आप क्या करते, क्लिक कर देते ऑप्शन 31, ठीक है 31। तो इस तरीके से इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो आपको इस तरीके से सोचना है। इंडियन आर्मी में अगर आएगा तो इससे बहुत बेसिक लेवल आना है, बट आपको ये भी स्टैंडर्ड पढ़ के चलना है, ताकि आपका जो है माइंड जो है इस तरीके से सोचने में भी डेवलप्ड हो कि 11 डाटा थे 11 से 12 हो गए, एक डाटा बड़ा है, तो डाटा अगर बड़ा है तो योग भी उतना ही बड़ा होगा जितना वो डाटा बड़ा होगा, जितना वो आंकड़ा बड़ा होगा, ठीक है। जैसे ओनली बेसिक में बताओ, इसका बेसिक में समझो, जैसे आपके स्कूल में 5 लड़के थे, 1 2 3 4 और 5 लड़के थे, ठीक है। अब एक नया लड़का आया, 1 2 3 4 5 और 6, अब इन 5 लड़कों का औसत मान लो क्या था 20 था, 5 लड़कों का औसत 20 था, आपके बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन बनना है, अगर आपके बना है तो 5 लड़कों का औसत 20 था, तो आप क्या बता देंगे कि 5 लड़कों का अगर एवरेज 20 है, 5 लड़कों का अगर एवरेज 20 है तो उनका योग कितना होगा, तो योग आप बता देंगे कि योग है योग कितना हो जाएगा 100, मतलब टोटल ये मतलब ये ले ले कि आप इनका वेट ले ले, ठीक है, क्या ले ले कि ये 20 किलोग्राम है, कि ये इतने किलोग्राम क्या है, इनका औसत एवरेज है, मतलब एवरेज वेट है, ठीक है। तो इनका कुल वेट कितना आ जाएगा 100 किलोग्राम। अब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर 6 लड़के हो गए या 6 स्टूडेंट हो गए, और 6 स्टूडेंट हो गए और इनका एवरेज कितना हो गया, एवरेज हो गया 21, मतलब से देखना है अगर 6th स्टूडेंट है, मतलब आपकी क्लास में अगर छठा स्टूडेंट आया है और एवरेज जो है वो 21 हो गया है, तो आप यहाँ से योग निकालोगे तो योग क्या आएगा, कुल योग आ जाएगा 6 इंटू 21, और वो कितना आएगा आपका 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, मतलब जहां पर योग 100 था, 5 लड़कों का योग अगर 100 था, तो वहीं पर 6 लड़कों का योग कितना हो रहा है 126, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि जो छठा लड़का आया है, जो 6th मेंबर आपके क्लास में आया है, उसका वेट कितना है, तो आप बता दोगे उसका वेट है 126 माइनस 100, मतलब 26 किलोग्राम, ठीक है 26 किलोग्राम। तो यही है आपका एवरेज का कुछ फंडा, जो आपके अगर एग्जाम में आएगा किस लेवल का क्वेश्चन आएगा, 5 लड़के थे तो एवरेज 20 था, 6 लड़के थे एवरेज 21 हो गया, तो छठे लड़के का आपको मतलब बताना है कि उसका वो वेट कितना है, तो वो आप आसानी से इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलूंगा ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। एवरेज के क्वेश्चन से आप फेमिलियर हो जाओ, थोड़े आपको ये पता चल जाए कि हाँ क्वेश्चन इस तरीके के बन सकते हैं, इसलिए मैं जो क्वेश्चन आपको अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वरना तो इसके क्वेश्चन बनने हैं, आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो बहुत इजी सा क्वेश्चन बनेगा, और वो आप कर लोगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, जैसे आपके नंबर का ही बन जाएगा, जैसे सम और एवरेज जो नंबर का मैंने बताया आपको कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, मतलब आपको जो सम संख्या है, विषम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर, उनके जो एवरेजेस निकालने के जो फॉर्मूले थे वहां से क्वेश्चन बनने के चांस है आपके, तो वो भी आप अच्छे से करें, ठीक है। और वो मैंने कल की क्लास में अच्छे से बताया आपको।
क्वेश्चन नंबर 2 है, रमेश ने 7 विषयों में औसत जो है 72 अंक प्राप्त किए। कंप्यूटर और गणित को छोड़कर अन्य विषयों में उसके औसत 69 है। मतलब ऐसा है कि 7 विषयों में, मतलब 7 विषय में अगर वो कोई एग्जाम देता है, 7 विषय के पेपर देता है, तो उसमें औसत 72 अंक प्राप्त किए हैं। कि टोटल अगर 100 नंबर होते हैं तो उसमें 72 नंबर जो है औसत अपन मान सकते हैं। ऐसा दिया गया है कि औसत उसको 72 नंबर मिले हैं 7 विषय में, ठीक है। और कंप्यूटर और गणित को छोड़कर अन्य विषयों में उसका औसत अंक जो है 69 है। मतलब आपने 2 विषय छोड़ दिए। क्या छोड़ दिया आपने? कंप्यूटर और गणित आपने छोड़ दिया, तो उसका औसत जो है 5 विषयों में 2 विषय अगर आपने छोड़ दिए हैं तो अब सब्जेक्ट बचे कितने आप बताओगे? 5, और इसमें उसका औसत कितना है? 69 है, ठीक है। अन्य जो 5 सब्जेक्ट बचे हैं उसमें उसका औसत है 69। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर और गणित में उसका औसत अंक क्या थे। तो आपको इन 2 सब्जेक्ट का ये बताना है कि सब्जेक्ट है 2 और उसका एवरेज बताना है कि इन 2 सब्जेक्ट का एवरेज क्या होगा। तो आपको अगर इन दोनों सब्जेक्ट का अगर सम मिल जाता है कि इनका कुल योग कितना होगा, तो आप एवरेज निकाल देंगे, जस्ट 2 का भाग देंगे। तो आपको ये पता है कि 7 सब्जेक्ट का अगर एवरेज जो है वो 72 है, 5 सब्जेक्ट का अगर 69 है, तो यहां से जो 2 सब्जेक्ट निकाले हैं इनका एवरेज आप निकाल सकते हो। जस्ट कैसे? कि इनके कुल योग में से इनका कुल योग घटा दे। कि यहाँ पर अगर एवरेज 7 सब्जेक्ट का अगर एवरेज 72 है, 7 सब्जेक्ट का अगर एवरेज 72 है, तो उसके 7 सब्जेक्ट में कुल कितने नंबर आए होंगे? तो 7 सब्जेक्ट में कुल जो आए होंगे नंबर कितने आए होंगे? 72 इंटू 7। इसमें से आपको माइनस क्या करना है? जो 5 सब्जेक्ट में नंबर आए वो। तो जो ये 2 सब्जेक्ट आपने जो किए हैं, जो 2 सब्जेक्ट आपने निकाले हैं, जो 2 सब्जेक्ट आपने कंप्यूटर और गणित के जो 2 सब्जेक्ट छोड़े हैं, उनका क्या बचेगा? योग बचेगा, ठीक है। आप यहां से समझने का ट्राई करें कि जैसे ऐसे 7 सब्जेक्ट थे, ठीक है। इनका जो एवरेज था वो क्या था? इनका एवरेज था 72। अब सब्जेक्ट आपने क्या लिए? सब्जेक्ट लिए 5 ही, क्योंकि 2 सब्जेक्ट आपने छोड़ दिए और इनका एवरेज आप 69 बचा रहे हैं। तो यहाँ जो 2 सब्जेक्ट बचे हैं, 2 सब्जेक्ट जो आपने निकाल लिए हैं, उनका क्या होगा? इनका अगर योग आप निकालेंगे और इनका योग निकालेंगे तो इनका योग क्या होगा? इसमें से अगर टोटल में से, इसके टोटल में से अगर ये टोटल माइनस करेंगे 5, तो ये जो 2 सब्जेक्ट निकाले हैं इनका योग ही तो बचेगा, ठीक है। तो इनका योग आप कैसे निकाल सकते हैं? इस तरीके से, जैसे इसमें से 5 इंटू 69 करेंगे, इन 7 सब्जेक्ट में से ये 5 सब्जेक्ट का योग घटाएंगे तो क्या होगा? ये यहाँ से कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, कितना है? 69, ठीक है। तो इसमें से अगर घटाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं? 7 दूनी 14, हाँ सीधे 7 7 49, और कितना होगा? 50, 504 माइनस ये करेंगे तो ये कितना होगा? 300 और 9 बजे 45, ये कितना होगा आपका? 345, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिलेगा। तो 2 सब्जेक्ट का जो एवरेज आएगा वो क्या कर सकते हैं आप बता सकते हैं? 504 माइनस 345, ठीक है। मतलब 2 सब्जेक्ट का जो आपका योग आएगा, जो 2 सब्जेक्ट आपने निकाले हैं कंप्यूटर और गणित, उसका जो योग आएगा वो ये आएगा, ठीक है। 504 माइनस 345। तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ से कितना बचेगा तो आप बता देंगे 9 और ये 9 पे 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 5, और यहाँ पर कितना बचा? 1, मतलब 159, ठीक है। आपका योग कितना आ गया? 159। इसको आप जस्ट क्या करें? 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 2 सब्जेक्ट का योग अगर 159 है तो इसको 2 से भाग करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? 2 7 14, और ये कितना होगा? 2 9 18.5, 79.5, ठीक है। तो इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि आपको करना क्या है। ओनली आपको ये करना है कि जो आपको सब्जेक्ट दे रखे हैं 7 सब्जेक्ट का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल कैसे निकालते हैं। जैसे आपको इस प्रकार दे रखा था, आपने टोटल सम निकाल लिया, टोटल सम निकालने के बाद आपने 7 सब्जेक्ट का निकाल लिया, फिर 5 सब्जेक्ट का निकाल लिया, जस्ट घटा दिया, तो आपके पास क्या मिला कि इनको जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 सब्जेक्ट का आपका क्या बचेगा? योग बचेगा, क्योंकि आपने पूरा योग में से घटाया तो ये क्या बचेगा? योग। अब इन 2 सब्जेक्ट का आपको योग ये है, एवरेज निकालना है, तो 2 सब्जेक्ट का अगर योग ये है तो 2 सब्जेक्ट का एवरेज क्या निकलेगा? जस्ट योग बटे क्या करोगे आप? नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं? 2 सब्जेक्ट, ठीक है। कंप्यूटर और गणित ये क्या है? 2 सब्जेक्ट हैं, तो इसमें आप भाग दे दो और ये कितना आ जाएगा? इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा? आंसर, ठीक है। और ये आप अच्छे से समझ गए होंगे जहां तक मेरे को उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो लेते हैं, ये आप करने का ट्राई करें। आपको ऐसा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 कि 10 वर्ष पूर्व 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष थी और 7 साल बाद इन चारों की औसत आयु क्या होगी? मतलब इस प्रकार आपको क्वेश्चन दे रखा है। पहले मैं इसको थोड़ा आपको बेसिक बताऊंगा। बेसिक में आपको बताना चाहता हूं वो आप समझे
कि औसत में एक लॉजिक हमेशा याद रखना है, औसत में एक लॉजिक हमेशा याद रखना है कि जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि 3 5 3 5 7 9 और 11, ठीक है, ये 4 नंबर है आपके पास। ये कितने हैं, मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं ताकि आप ये जो है लॉजिक आप समझ जाए अच्छे से कि 3 5 7 और 11 है, इनका अगर मैं एवरेज आपसे पूछूं, एवरेज पूछूं तो आप बता दोगे कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है, एवरेज कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका एवरेज कितना आएगा, 7, ठीक है, इसका एवरेज कितना आएगा, 7। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अब आप क्या करो कि प्रत्येक नंबर में 3 में 5 में 7 में 9 में 11 में प्रत्येक नंबर में आप क्या करो, 2 2 बढ़ा दो, मतलब 2 2 ऐड कर दो। तो आप इसमें भी +2 करेंगे, आप इसमें भी +2 करेंगे, आप इसमें भी +2 करेंगे, आप इसमें भी +2 करेंगे और इसमें भी +2 करेंगे। तो आपको जो है एवरेज, आपने अगर प्रत्येक में 2 2 बढ़ाया है, प्रत्येक में 2 2 नंबर जो है इंक्रीज किया है, तो आपका एवरेज जो होगा वो भी क्या होगा, 2 नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब 2 बढ़ जाएगा। एवरेज कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। कैसे आप समझे, जैसे इसमें 2 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, आपको यहां से दिखेगा कि ये कितना होगा, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। अब इनका एवरेज कितना है, इधर से 2 छोड़ोगे, इधर से 2 छोड़ोगे तो बीच वाली संख्या क्या होगी, एवरेज। वही मैंने आपको डायरेक्टली बताया है कि जब भी एवरेज अगर दे रखा हो और प्रत्येक नंबर में क्या हो रहा है, सेम जो है सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है कि मान लो 2 2 बढ़ाया है, यहाँ पर 2 2 घटा भी सकता था, ठीक है, यहाँ पर अगर 2 2 घटा देता तो आपका क्या हो जाता, एवरेज जो आ जाता वो क्या आ जाता, 5 आ जाता, मतलब 2 माइनस हो जाता एवरेज, ठीक है। तो ये चीज आपके माइंड में क्लियर कर लेनी है आपको कि जब भी एवरेज में प्रत्येक नंबर में सेम जो है संख्या जोड़ी जाती है तो एवरेज भी उस संख्या के बराबर एवरेज बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 2 जोड़ा था, 2 2 बढ़ गया था, अगर इसमें से 2 2 माइनस करते तो ये कितना होता, 1, ये होता 3, ये होता है आपका 5, ये होता आपका 7, ये होता आपका 9। तो यहाँ से एवरेज कितना होता, 5 होता, ठीक है। तो इस तरीके से आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो गई होगी कि एवरेज जो है सेम नंबर बढ़ा रहे हैं तो सेम नंबर का एवरेज भी बढ़ जाएगा, सेम एवरेज बढ़ जाएगा, और सेम जितना नंबर घटा रहे हैं उतना ही नंबर क्या होगा, एवरेज घट जाएगा, ठीक है। ये आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा अच्छे से। तो मैं आपको इस क्वेश्चन पर लेकर आऊंगा। ये जो क्वेश्चन है ऐसा ही है बिल्कुल कि 10 वर्ष पूर्व 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष थी। मतलब आप अगर आज यहाँ हो, ठीक है, आयु जो है वो 3 फॉर्म में चलती है, एक तो प्रेजेंट में, एक पास्ट में और एक फ्यूचर में। कि आज अगर आपकी आयु मान लो यहाँ है तो 10 वर्ष पूर्व कि आज से 10 साल पहले 4 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी, 42, ठीक है। 4 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी, 42 थी, ठीक है। आप यहां से समझने का ट्राई करें कि ये 4 व्यक्ति है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इनकी औसत आयु 42 वर्ष थी। और 7 साल बाद, मतलब आज के 7 साल बाद, उसने ऐसा नहीं बोला है आज के 7 साल बाद इनकी औसत आयु क्या होगी, ये आपको पूछा है। तो आप यहाँ पर अच्छे से समझने का ट्राई करें। जो लॉजिक मैंने बताया है अभी आपको पीछे, वही यहाँ पर अप्लाई होगा कि 10 वर्ष पहले अगर इनकी औसत आयु 42 वर्ष थी, मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि इसकी भी 42 होगी, इसकी भी 42 होगी, इसकी भी 42 होगी और इसकी भी क्या होगी, 42। इतना डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं इतना डिटेल में। जस्ट आपको क्या करना है कि 42 + 10 + 7 करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा, 59, जो ऑप्शन में आई थिंक नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आज मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर नहीं है ऑप्शन में, तो आप इसको समझने का ट्राई करें, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे कि एवरेज अगर 42 है तो मान लो कि इन चारों की एज क्या होगी, 42 होगी। अब इनकी 10 वर्ष बाद एज क्या होगी, तो आप बोलोगे कि इसकी भी एज कितनी बढ़ेगी, इसकी भी एज 10 बढ़ेगी। ये 42 कैसे मान सकते हैं, क्योंकि एवरेज अगर 42 है तो प्रत्येक को 42 अपन ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कल आपको अच्छे से क्लियर किया था, क्योंकि इनका जो योग आएगा वो क्या आएगा, 42 × 5 आएगा, और इनका भी योग करोगे 42 × 5 जो क्या होगा, सेम होगा। एवरेज में ये चीजें अपन, एवरेज का मतलब ही ये होता है कि एक इनको बराबर लेवल पर ले आना, और वो अपन को दे रखा है 42 है, तो अपन ने मान लिया कि सबका एवरेज क्या है, 42 है, ठीक है। ये अपन मान सकते हैं। एवरेज का बेसिक अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये 25 पता है। तो 10 वर्ष बाद क्या होगी, इसकी भी एज 10 बढ़ेगी, इसकी भी 10 बढ़ेगी, इसकी भी 10 बढ़ेगी, इसकी भी एज 10 बढ़ेगी। तो इन सबकी अगर एज 10-10 साल बढ़ रही है, और जैसा मैंने पीछे बताया था कि अगर औसत में सेम नंबर से अगर ऐड कर रहे हो, जैसे 2 2 ऐड किया था तो एवरेज भी 2 बढ़ गया था, उसी प्रकार इनका एवरेज जो आएगा आज, मतलब आज की कंडीशन में 10 साल पहले थे, 10 साल बाद आ गए अपन, 10 साल आप पहले थे तो बाद में इधर आए 10 साल, मतलब आज में आए, प्रेजेंट में आए, तो प्रेजेंट में इनका एवरेज कितना आएगा, तो आप बता दोगे इनका एवरेज हो जाएगा 52, ठीक है। ये भी 52 होगा, ये भी 52 होगा, ये भी 52, ये भी 52। तो इन चारों का अगर संख्या 52 52 52 है, चारों नंबर 52 52 52
51 है तो एवरेज भी कितना होगा 52 होगा, सिंपल। अब इसने यहाँ का नहीं पूछा है, इसने बोला है कि 7 साल बाद, मतलब ये भी 7 साल क्या होगा आपको यहाँ से पता चलेगा। जो है बेसिक में अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ आपका, इसलिए मैं इतना जो है लोड लेकर आपको बता रहा हूँ कि ये भी 7 साल सब इंक्रीज होंगे। एज इंक्रीज होने का मतलब क्या है, ऐसा तो नहीं कि 7 साल बाद गए तो ये 6 साल बढ़े गए, 5 3 2 ऐसे। अगर 7 साल बाद जा रहे हैं तो इसकी भी उम्र 7 बढ़ेगी, इसकी भी 7, इसकी भी 7, और उम्र अगर समान रेशो में बढ़ रही है, 7 7 7 इंक्रीज हो रही है, तो एवरेज भी क्या 7 इंक्रीज होगा, मतलब एवरेज कितना हो जाएगा आज के 7 साल बाद 59, ठीक है। मतलब ये जो था, जो एवरेज था 42, ये कितना हो गया बढ़कर +10 + 7 कितना हो गया 59 हो गया, और आपका आंसर आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था 59, जो इसमें से कोई नहीं है तो आप लगा देंगे इनमें से कोई नहीं, बट आंसर कितना होगा आपका 59। कैसे हुआ मैंने पूरा बेसिक बताया है आपको, ये जो है इसका बेसिक है पूरा, के नंबर को घटाते हैं, कम होता है ज्यादा होता है, तो एवरेज भी उसी फॉर्म में क्या होता है बढ़ता है, ठीक है। बट ये मस्ट है कि एवरेज जो है समान संख्या जोड़नी चाहिए, जैसे अपन को यहाँ पर जो है इनकी एज क्या हो रही थी, एक समान जुड़ रही थी, ठीक है। ये भी 10 साल बढ़ा, ये भी 10, ये भी 10, ये 7 7 7, तो आपने क्या किया कि एवरेज भी उसी रेशियो में बढ़ा दिया, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन भी मैं आपको लिए लेके आया था, ताकि आप समझे, करने का ट्राई करें। तरीके बहुत सारे हैं करने के, और भी तरीके हैं, बट ये सिंपल तरीका है जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो आप इससे क्वेश्चन को समझने का ट्राई करें, इस पर बेस्ड अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक बस में कुछ लोग बैठे हैं जिनकी औसत आयु जो है 39 वर्ष थी, मतलब एक बस में कुछ लोग बैठे थे, अब वो बैठे नहीं है, मतलब ऐसा इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि कुछ लोग बैठे थे जिनकी औसत आयु 39 वर्ष थी, पड़ाव पर उसमें 15 व्यक्ति और चढ़ गए, मतलब जहां पर पड़ाव का मतलब है कि बस स्टैंड, ठीक है, ये आपने इसका शुद्ध हिंदी है। तो पड़ाव पर उसमें 15 व्यक्ति और चढ़ गए, और अब सभी यात्रियों को औसत जो है आयु कितनी हो गई 35 वर्ष हो गई। तो उस बस में, ये BS नहीं है क्या, बस है, तो उस बस में प्रारंभ में कितने सदस्य थे, तो आप मान लो कि एक बस में मान लो कुछ एक्स व्यक्ति जो थे वो क्या करते थे, बैठे थे। मान लो कि एक्स लोग बैठे थे, अपन को पता नहीं, आपने मान लिया एक्स, क्योंकि मैथ्स में एक्स की बहुत वैल्यू है, ठीक है। तो आपने मान लिया कि एक्स बैठे थे, आप एक्स की जगह ए भी मान सकते हो, बी भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो आपने अगर एक्स लोग माने हैं, एक्स लोग अगर बैठे थे, तो उनकी औसत आयु कितनी थी, तो आपको मिलेगा औसत आयु अगर 39 थी, एक्स लोगों की औसत 39 थी, तो कुल योग कितना हो जाएगा 39x। आपने इतना करने का ट्राई किया, फिर आगे गए आप, और उसमें जो है बस में 15 व्यक्ति और चढ़ गए, मतलब ये जो एक्स थे, एक्स में 15 और चढ़ गए, ये कितना हो गया 15 + x हो गया, और इनका जो है औसत जो है यात्रियों का औसत हो गया 35, मतलब औसत इस फॉर्म में हो गया, ठीक है। औसत 39 था, अब औसत 35 वर्ष हो गई, 15x और आने पर औसत 35 वर्ष हो गई। मतलब आपने इस तरीके से जो है ये एक कंडीशन बनानी कि ये योग है और ये योग है इनका, ठीक है, ये इनका कुल योग है, ये इनका कुल योग है। 15x में मतलब x में 15 लोग और आपने जोड़ दिए, तो यहाँ पर अगर x लोग थे तो यहाँ पर कितने हो गए 15 + x हो गए, ठीक है। अब इनका औसत जो है वो 35 वर्ष है, तो औसत इंटू अगर नंबर ऑफ डाटा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ डाटा करते हो तो आपको क्या आता है सम, ये सम है, ये सम है, बट ये सम है x लोगों का, ये सम है 15 + x लोगों का। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे नहीं रखा है कि इसको इक्वल रख के आप x की वैल्यू निकाल सको, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि ये जो सम है ये किसका सम है, तो आप बताओगे ये तो सम है कि ये सम है 15 + x लोगों का, ये सम है उन x लोगों का, और ये है 15 + x लोगों का। तो यहां से किसको किसके इक्वल रखूं और x की वैल्यू निकालूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त है। ऐसे उटपटांग क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम पूछे नहीं जाते हैं, बट ये अगर है तो आपको यहां से समझना है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आंकड़े कैसे अपर्याप्त है। आंकड़े इसलिए अपर्याप्त है कि आपको x से और इसका रिलेशन दे ही रखा है कि ये इसका इतना गुना है कि अब 15 व्यक्ति और चढ़ गए तो इसकी औसत उम्र जो है 35 हो गई, तो कुल योग इतना गुना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपको अगर कुछ इसमें देता कि इन दोनों में रिलेशन देता कि 15 और x लोग थे, ये जो इनका पहले औसत था जो 39 वर्ष था और x लोग थे इनमें, और आज में कुछ व्यक्ति और चढ़े जो 15 और x व्यक्ति और चढ़े, तो इनका औसत 35 हुआ। तो इन दोनों में अगर कुछ रिलेशन होता तो आप क्वेश्चन को कर सकते थे, बट रिलेशन दे रखा है, तो प्रारंभ में कितने लोग थे वो कैसे बताओगे, नहीं बता पाओगे, इसलिए आंसर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको मैंने समझाया है, बताया है, आप समझे हैं जहां तक मेरे को उम्मीद है, क्योंकि आप समझते थे ही सब। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक मोटरसाइकिल पहले 80 किलोमीटर
पहले जो 80 किलोमीटर है वो 2 लीटर पेट्रोल में जाती है, ठीक है। 2 लीटर पेट्रोल में 80 किलोमीटर जाती है। अगला 60 किलोमीटर 3 लीटर पेट्रोल में जाती है। यदि अंतिम 60 किलोमीटर वह 1.5 लीटर में जाती है, 1.5 लीटर पेट्रोल में, तो पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत माइलेज बताए। तो पहले तो आपको ये सोचना है कि औसत माइलेज होता क्या है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूं कि माइलेज होता क्या है। माइलेज का मतलब क्या होता है, पहले आप ये सोचें कि माइलेज का मतलब होता है कि एक मोटरसाइकिल अगर 1 लीटर पेट्रोल में, ठीक है, आप यहां से सोचें कि 1 लीटर पेट्रोल में अगर 60 किलोमीटर जा रही है, 60 किलोमीटर, तो इसको ये बोलोगे आप कि 60 किलोमीटर पर लीटर चली। कितनी चली? 60 किलोमीटर पर लीटर। मतलब 1 लीटर में जो गाड़ी जितना चलती है, ठीक है, कितने लीटर में? 1 लीटर में। आप हमेशा माइलेज को कैसे कंपेयर करते हो? किलोमीटर पर लीटर, ठीक है, किलोमीटर पर लीटर, मतलब हर लीटर में वो कितना किलोमीटर जा रही है। तो आपको दिखेगा कि अगर 1 लीटर में 60 किलोमीटर जा रही है तो ये कितने का माइलेज देती है, तो आप बता दोगे ये 60 किलोमीटर पर लीटर चलती है और इसका माइलेज कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर लीटर। माइलेज को आप देख रहे होंगे, आपने मतलब नॉर्मल आप अपने जो लाइफ है, डेली लाइफ में भी आप देख सकते हो, इसको समझ सकते हो कि जो माइलेज होता है आप यही देखते हो कि आज जो है 80 किलोमीटर चली, 70 चली, 50 चली 1 लीटर में, तो उसी को क्या बोलते हैं? गाड़ी का माइलेज या एवरेज। इसी को क्या बोलते हैं? कितने का एवरेज दे रही है, वही होता है माइलेज, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि 1 लीटर में कितना चल रही है, वही होता है माइलेज। तो आपको यहाँ से क्या दे रखा है? आपको यहाँ से दे रखा है कि एक मोटरसाइकिल पहले 80 किलोमीटर, पहले जो 80 किलोमीटर है वो 2 लीटर पेट्रोल में जा रही है। फिर नेक्स्ट जो 60 किलोमीटर है वो 3 लीटर पेट्रोल में जा रही है। जो अगले नेक्स्ट 60 किलोमीटर है वो 1.5 लीटर पेट्रोल में जा रही है। मतलब आपको क्या निकालना है कि आपको ये निकालना है कि इसने कुल दूरी कितनी तय की। तो आप बताओगे कि एवरेज अगर निकालना है तो इसने कुल दूरी तय की है 60 और 40, 60 और 60 120, मतलब 200 किलोमीटर, ठीक है। 60 और 60 120 और 80 कितना होता है? 200 किलोमीटर। अब आपको बताना है कि इस 200 किलोमीटर को जाने में इसने कितना पेट्रोल लिया है। तो आप बताओगे 3 और 2 5 और 1 6, 6.5 लीटर, ठीक है। इसने 6.5 लीटर लिए हैं। कितना किलोमीटर चलने में? इसने 200 किलोमीटर चलने में 6.5 लीटर जो है वो पेट्रोल लिया है, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो अगर मैं आपको पहले थोड़ा और बेसिक बताने की जरूरत पड़ेगी कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 लीटर पेट्रोल में अगर 120 लीटर जा रही है गाड़ी, तो आप यहाँ से इसका माइलेज बताओ। तो आप माइलेज कैसे बताएंगे कि 2/120, मतलब 120/2 करेंगे तो आपका यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 की वैल्यू, ठीक है। सिंपल 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं कि 1 लीटर में आप कितना चले, ठीक है। तो 1 लीटर में अगर बताना है आपको, 1 लीटर में अगर बताना है कि माइलेज बताना है, तो आप क्या करते हैं कि जितना भी लीटर आपका पेट्रोल है, जितने भी किलोमीटर गाड़ी चली है, उस जितने भी किलोमीटर गाड़ी चली है उसमें आप जितना लीटर पेट्रोल चलाया है उसका भाग दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? तो आप बता दो कि वो आ जाएगा आपका माइलेज, ठीक है, कि यहाँ से आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर निकाला है कि एवरेज आपको निकालना है। इन तीनों को ऐड कर लो कि टोटल डिस्टेंस कितनी, क्योंकि एवरेज में जो होता है, एवरेज में आपको पता है क्या होता है? नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर, मतलब ऑल डाटा, ठीक है। तो आपकी दूरी कितनी है, ऊपर जो वैल्यू है आपकी कितनी है। माइलेज में ये होता है, माइलेज जो होता है, माइलेज क्या होता है? किलोमीटर पर लीटर। तो आपको नीचे तो हमेशा लीटर रखना है, ऊपर रखना है किलोमीटर। तो ऊपर की संख्याओं का आप ऐड कर लो, ऊपर कितना है, टोटल कितना हो रहा है ऊपर, और नीचे की संख्याओं का टोटल कितना हो रहा है वो आपने कर दिया, और वो क्या आ गया? आपका एवरेज आ गया। और इसको करोगे तो ये होगा 200/65 है। तो इसको यहाँ से 1 जीरो हटाओगे तो 1 जीरो यहाँ लग जाएगी। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, क्योंकि आंसर ये क्या होगा, यहाँ से 1 जीरो हटेगी तो 1 जीरो, इसको अगर काटोगे तो 5 से कटेगा तो 5 चौक 20, मतलब ये कितना होगा आपका? 400/31, ठीक है। 5 एकम 5, 5 के 15, मतलब 5 एकम 5, 400 बटे कितना होगा ये? 5 एकम 5 और 1 बचेगा 5 के 15, 13/400, ठीक है। 13/400 आएगा। और ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है आई थिंक, क्योंकि 13 26 13 39, तो ये जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आप जो है क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं रखे तो आप समझ सकते हैं, ऑप्शन इसी प्रकार से सेट किए हुए हैं कि इनमें से कोई नहीं है वो आंसर आ रहा है, ठीक है। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, माइलेज कैसे निकालना है ये आपको पता चला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करने का ट्राई करें। इस तरीके के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, जो बल्लेबाज पारी वगैरह के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आते हैं, मैक्सिमम एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं।
मैक्सिमम बनते हैं ये एग्जाम में, हर एग्जाम में कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहां जो है यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं। तो आप इसको अच्छे से समझे और करने का ट्राई करें। कि आपको दे रखा है कि एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 90 रन बनाए, ठीक है। आपको ऐसा दे रखा है एक बल्लेबाज क्या हुआ है, ऐसे ही खेलता खेलता आया है, ऐसे खेलता खेलता आया है, 20 पारी खेला वो और 21वीं पारी में उसने कितने रन बनाए तो आप बता देंगे 90 रन बनाए, ठीक है, 90 रन बनाए हैं। अब 20वीं पारी में उसने 21वीं पारी में 90 रन बनाए और उसका औसत रन 20वीं पारी तक के औसत रन से 4 रन घट गया, ठीक है। मतलब ऐसा था कि यहां तक औसत अगर मान लो उसका औसत चल रहा था 20वीं पारी तक, औसत अगर x था, औसत आप मान लीजिए औसत कितना था, x था, ऐसे 20 पारी तक खेला और उसका औसत कितना था, x था। तो अब इस पारी में उसका 21वीं पारी खेला औसत, और औसत अब क्या हो गया 4 घट गया, मतलब अब औसत हो गया x - 4, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, मैं जो आपको बता रहा हूं कि ये जो अगर औसत उसका x था, 20 पारी तक अगर उसका औसत कितना था, x था, क्योंकि आपको पता है कि 20वीं पारी के बाद जो है वो औसत 4 रन घट गया है। तो 20वीं पारी के बाद अगर औसत 4 रन घटाए तो यहाँ अगर औसत x था तो यहाँ औसत कितना हो जाएगा, x - 4। तो यहां से आपको पता चलेगा कि 20वीं पारी तक उसने कितने रन बनाए थे टोटल, तो औसत कितना था, x पारी खेली थी 20, तो हर पारी में मान लो वो एक एक रन बना रहा है तो 20 पारी में 20 रन बनाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर x का मतलब ये कि हर पारी में उसने कितने रन बनाए हैं वही होता है एवरेज, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कि टोटल नंबर ऑफ डाटा इनटू एवरेज, वो हो जाएगा कुल सम कि इतने रन उसने 20 पारी तक बनाए होंगे, ठीक है। अब 20 पारी तक इतने रन बनाए हैं और 21वीं पारी में 90 रन बनाए हैं, मतलब टोटल रन कितने बनाए हैं उसने 21 पारी तक, इतने रन बना दिए 21 पारी तक। अब 21वीं पारी में उसका औसत है x - 4, यही किसके बराबर है, 21वीं पारी में उसका औसत है x - 4 और उसने पारी कितनी खेली है, 21 पारी। तो ये क्या होगा, ये क्या टोटल नहीं होगा, औसत उसका है x - 4, आपको यहां से दिख रहा होगा कि एवरेज है x - 4, 21 पारी तक एवरेज है x - 4 और उसने पारी खेल ली है 21, तो अब टोटल हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x - 4 × 21, ठीक है, x - 4 × 21। मतलब आपका जो है कि ये जो उसने टोटल रन बनाए हैं 21 पारी तक, जो टोटल रन बनाए हैं, ये जो टोटल रन बनाए हैं वही जो है इसके बराबर है 21 × x - 4 के, ठीक है। मीन्स मैं आपको इसमें और अच्छे से समझाऊं क्योंकि इतना आपको एकदम माइंड में आएगा नहीं। आपको ऐसे दे रखा है कि एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 90 रन बनाए और उसका औसत जो है, औसत रन 20वीं पारी तक के औसत रन से 4 रन घट गया, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझे कि एक बल्लेबाज है जो है यहाँ तक 20 पारी खेली उसने और यहाँ जो है उसने 21वीं पारी खेली, ठीक है। ये आप समझने का ट्राई करें कि 20वीं पारी तक उसका औसत जो था, मान लो औसत जो था वो क्या था, आपने मान लिया कि यहाँ तक उसने औसत रन बनाए 1 रन पर पारी, कि हर पारी में उसने 1 रन बनाए, तो इसका औसत कुल निकाल सकते हैं कि 20 पारी तक कुल रन कितने बनाए होंगे। तो आप बता देंगे कि 20 पारी तक कुल रन बनाए होंगे, 20 पारी तक कुल रन बनाए होंगे उसने 20 × x, ठीक है। कितने, 20 × x, क्योंकि हर पारी में अगर x रन बनाए हैं तो 20 पारी में कितने रन बनाए होंगे, 20 × x। अब उसने 21वीं पारी में, आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि कितने रन बनाए, 21वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, ठीक है। तो 21वीं पारी में 90 रन बनाए और उसका औसत जो है वो 1 से घट गया, मतलब 20वीं पारी तक अगर 20वीं पारी तक उसका अगर औसत 1 था तो 21वीं पारी में उसका औसत कितना हो गया, 1 - 4 हो गया, ठीक है। 21वीं पारी में उसका औसत कितना हो गया, 1 - 4। तो आप यहां से ये निकाल सकते हैं कि 21 पारी तक उसने कुल कितने रन बनाए होंगे, तो पारी है 21, औसत है 1 - 4, मतलब कुल हो जाएगा 1 - 4 × 21, ठीक है, 1 - 4 × 21। अब ये है 21वीं पारी के रन, आपको पता है 20 पारी तक 20 + x रन बनाए हैं, 20 × x, और 21वीं पारी में 90 रन बनाए हैं, मतलब 20 × x + 90 रन उसने कुल 21 पारी तक बनाए हैं। कुल 21 पारी तक कितने रन बनाए हैं कि यहाँ तक उसने 20 × x रन बनाए हैं और 21वीं पारी में 90 रन बनाए हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो 21 पारी में उसने 20x + 90 रन बनाए हैं, और वही ये बोला गया है कि वही जो है इसके बराबर है कि उसने यहाँ इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हो आप कि 21 पारी में उसने x - 4 के औसत से अगर रन बनाए हैं, कुल कितने रन बनाए हैं, x - 4 × 21, तो ये क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी, वो जो वैल्यू आएगी क्या आएगी आपकी, इस तरीके से इसको रख सकते हो कि 20 + x, 20x + 9 मतलब 90 बराबर हो जाएगा आपका x - 4 ×
21, ठीक है, क्योंकि ये भी 21 पारी के टोटल रन है, ये भी 21 पारी तक के टोटल रन है और ये भी 21 पारी तक के टोटल रन है। तो आप इन दोनों को इक्वल रखोगे तो यहां से आंसर आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है, क्योंकि सोचना पड़ेगा अगर क्वेश्चन को करना है। तो 21x माइनस कितना हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर 20 को इधर भेजोगे और 21 ये जो 20 है इधर आएगा तो ये कितना होगा x, ये 84 उधर जाएगा तो ये कितना होगा 90 प्लस 84, मतलब आपका जो है x जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 174, ठीक है 174। मतलब x की वैल्यू जो आगे वो आगे आपकी कि उसने 20 पारी तक 174 रन पर पारी बनाए हैं, ठीक है 20 पारी तक उसने 174 रन पर पारी बनाए हैं। बट अब उसका पूछा ये कि 21वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, इसके बाद उसका औसत क्या है। जहां तक ये 20 पारी तक तो है 174 रन बना रहा था, जैसे ही 21वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, इसके बाद उसका औसत कितना हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा, आपको दे रखा है 4 घट जाएगा, तो 174 माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 170 आंसर आ जाएगा। और वही क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि आपको 21वीं पारी के बाद का औसत बताना है कि इसके बाद औसत क्या रहेगा, तो वो होगा 170। अगर 20 पारी तक बताना होता तो आप बता देंगे 174, क्योंकि आपको बताने की x माइनस 4 की वैल्यू, तो वो क्या करेंगे 174 माइनस 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको दिया गया है कि एक क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में 150 रन बनाए, दूसरे टेस्ट मैच में उसका रन पहले मैच के रन से 5:6 के अनुपात में बढ़ गया, मतलब 5:6 के अनुपात में बढ़ा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 5:6 के अनुपात में बढ़ गया। और तीसरे टेस्ट मैच में उसका रन दूसरे टेस्ट मैच के रन से 4:3 के अनुपात में घट गया। जैसे यहाँ 5 था तो 5 से 6 हो गया, उसी प्रकार यहाँ 4 था तो 4 से 3 हुआ तो क्या हुआ है, घटा है, 5 से 6 हुआ है तो बढ़ा है, ठीक है, सिंपल मतलब ये है घट गया। तो तीनों मैचों में उसका औसत रन क्या था। तो आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है कि 150 रन जो है उसने एक टेस्ट मैच में 150 रन बनाए, ठीक है, एक टेस्ट मैच में उसने 150 रन बनाए हैं। जैसे ही वो दूसरे टेस्ट मैच में गया तो उसका औसत रन पहले मैच के रन से 5:6 के अनुपात में क्या हुआ, बढ़ गया। मतलब पहले मैच में अगर 5 रन बनाए थे तो दूसरे मैच में उसने 6 रन बनाए, ठीक है, ये है औसत एवरेज, इस प्रकार दे रखा है आपको। ये आपको चीजें एवरेज में आपको रेशियो में पढ़ा चुका हूं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कि अगर उसके पहले मैच में 5 रन थे तो दूसरे मैच में 6 रन, मतलब 1 रन बढ़ गया है। बट आपको पता है कि पहले मैच में तो उसके 150 रन थे, पहले मैच में रन कितने थे 150, 5 की वैल्यू ही कितनी दे रखी है आपको, 150 दे रखी है। तो आप यहां से निकालेंगे कि 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी आपकी, 1 की वैल्यू आएगी 30। इसी प्रकार 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। 1 की वैल्यू अगर 30 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी। अब आपने देखा कि दूसरे टेस्ट में इसके रन आपने निकाल लिए कि कितने हैं तो आप बता देंगे 180, क्योंकि ये अगर 5 है तो ये 6 है, तो ये अगर 150 है तो ये 180 हो गया। क्यों हो गया कि जो इसके रन है 5:6 के अनुपात में बढ़े हैं, तो 5 की वैल्यू आपको दे रखी थी 150, तो 6 की वैल्यू आपने निकाल दी 180। अब आगे चलेंगे आप, अब आगे क्या होगा कि उसके औसत रन जो है वो तीसरे टेस्ट मैच में उसके कुल रन दूसरे टेस्ट मैच के रन से, मतलब अब यहाँ पर इसका कोई लोचा नहीं है। अब जो है आपको ये दे रखा है कि दूसरे टेस्ट मैच में, मतलब तीसरे टेस्ट मैच में ये थर्ड टेस्ट खेलेगा, तो थर्ड टेस्ट मैच में उसका जो रन है वो दूसरे टेस्ट मैच के रन से, मतलब ये जो रन अगर 180 है तो मान लो कि ये अगर 4 थे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 4 से कितना हो गया 3 हो गया। रन जो है वो 4:3 के अनुपात में घट गया कि आपको दूसरे टेस्ट मैच में मान लो आपने 4 रन बनाए हैं, तो तीसरे टेस्ट मैच में आपने ओनली कितने रन बनाए हैं 3 रन। ये है रेशियो, ये है अनुपात। तो इस 4 की वैल्यू आपको दे रखी है 180, 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 180, आपको 4 की वैल्यू दे रखी है 180। तो आप यहां से क्या कर लेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 180/4, 180/4, 4 चौक कितना होगा 16, 4 चौक कितना होगा और 4 चौक 16 और 4 पंच 20, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 45, ठीक है। ये 4 चौक 16, 2 बचेगा, 4 पंच 20, तो ये 45 आ गई आपकी 1 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपकी 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, 45 × 3 करेंगे तो 45 × 90, और 90 और 45 कितना होता है 135। मतलब इस टेस्ट मैच में ओनली उसने कितने रन बनाए हैं 135 रन बनाए हैं, ठीक है। तो आपने जो है उसके टोटल रन निकाल लिए, टोटल रन जो है वो आपने अच्छे से निकाल लिए इस तरीके से। आप इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका भी है जो डेविएशन मेथड होता है उससे भी कर सकते हैं, बट मैं नहीं चाहता कि आप उलझे उन चीजों में। जो चीजें आपको नॉर्मली लग रही है वहीं से अगर बेसिक से क्वेश्चन अगर बन सकता है
तो फालतू चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है, और आपको तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं फाउंडेशन में पढ़ूंगा तो बिल्कुल आपको उलझूंगा उन चीजों में भी, बट यहाँ पर जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अब आपके पास है 3 टेस्ट मैच के कुल रन कितने हैं, तो कुल रन है 150 प्लस 180 प्लस 135, और टेस्ट मैच कितने खेले आपने, कुल 3 खेले हैं, तो इसमें 3 का भाग दे देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 150 और 180 और 135 कितना होगा, तो आप बताएंगे 5, 3 और 8 और 3 11 और 5 कितना होता है, 11 और 5 कितना होता है 16, 6 हासिल आएगा 1, 1 2 3 और 1 465 कितना हो जाएगा 465 बटे 3 करोगे तो ये कितना आएगा आपका 3 एकम 3 कितना आएगा आपका 3 एकम 3, यहाँ से 3 पचे 15, ये 3 पचे 15, मतलब आपका जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 155, ठीक है। एवरेज कितना हो जाएगा 155। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, आ रही है तो आप लिखिए यस, नहीं आ रही है तो आप लिखिए नो, ठीक है। और कहां पर, कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपको बता पाऊं अगले जो है लेक्चर में अच्छे से समझा पाऊं। इसी में अगला क्वेश्चन लेंगे, आपको समझ में आ रही है तो अगला क्वेश्चन लेंगे। मैं मान के चलता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही है, और आ रही है तो आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आप करने का ट्राई करें। इसमें आपको दे रखा है, आपको जो है औसत में जो है आपको कई पर वर्क करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कुल योग कैसे निकालते हैं, औसत क्या होता है, नंबर ऑफ जो है आंकड़े की संख्या होती है, नंबर ऑफ डाटा होता है वो क्या होता है, ये चीजें आपको पता है तो आप जो है इसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनेगा आपके, और आपको कर लोगे 100% आप कर लोगे। बट आपको ऐसे सोचना है थोड़ा, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी तो आप क्वेश्चन को इजीली कर सकोगे, ठीक है। इसीलिए मैंने जो है बड़ी बड़ी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी लिए हैं, वरना आपका 2 लाइन से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप समझे इसको और करने का ट्राई करें कि किसी फैक्ट्री में 50 मजदूर काम कर रहे हैं, जिनकी औसत जो मजदूरी है वो कितनी है 2100 रुपया। मतलब 50 मजदूर की औसत मजदूरी अगर 2100 रुपए है तो टोटल मजदूरी इतनी हो जाएगी कि टोटल कितना पैसा दे रहा होगा उनको, उनका जो फैक्ट्री का मालिक है वो टोटल इतना पैसा दे रहा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ डाटा 2100 है, एवरेज मतलब 50 है, एवरेज 21 है, तो ये जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा सम, उनकी जो कुल सैलरी उनको जा रही होगी उसका सम, ठीक है। और फिर आपको दिया गया है कि यदि मैनेजर का वेतन भी शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि मैनेजर का वेतन क्या होता है, ज्यादा होता है, आपको पता है मैनेजर ज्यादा कमाते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं करते हैं, मजदूर जो क्या करते हैं वो काम करते हैं, इसलिए उनको कम मिलता है। तो मैनेजर जो है वो ओनली देखभाल करता है, मतलब बैठता है आराम से, इसलिए उसका वेतन क्या होता है ज्यादा होता है, आपको पता है। तो मैनेजर का वेतन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत मजदूरी जो है वो 90 रुपए बढ़ जाती है। मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे कि मैनेजर का जो वेतन था जो वो शामिल किया, तो अब 50 आदमी थे तो 50 से कितने आदमी हो गए वहां पर 51 आदमी हो गए, क्योंकि आपने मैनेजर को भी शामिल कर लिया। और औसत कितना बढ़ गया 90 बढ़ गया, मतलब ये 2100 था तो अब औसत हो गया 2190। देखोगे तो ये कितना होगा 51 इंटू 2190। औसत क्यों है, क्योंकि औसत जो है आपका कितना बड़ा है, औसत बड़ा है 90 रुपए, ठीक है। तो 50 अगर व्यक्ति थे, इनको अगर कुल सैलरी कितनी दे रहा था तो वो आप निकालोगे 50 इंटू 2100 कितना होगा आपका, 50 इंटू 2100 होगा आपका, 2 जीरो यहाँ लगाएंगे आप, 3 जीरो लगाएंगे क्योंकि 3 जीरो है, और 21 इंटू 5 करेंगे कितना होता है 105। मतलब इस तरीके से ये जो इतना जो है इतना रुपया आप 50 मजदूरों को दे रहे थे, बट जैसे ही ये मैनेजर आया, अब मैनेजर की जो है जो सैलरी थी वो ज्यादा थी, तो उसने क्या किया कि 90 रुपए क्या बढ़ा दिया, उसने एवरेज बढ़ा दिया। तो एवरेज अगर 90 रुपए बढ़ाया है, मैं इसको डायरेक्टली भी बता सकता हूं, बट आप यहां से समझने का ट्राई करें कि एवरेज 90 बढ़ा है तो ये कुल योग निकालेंगे। आपको पता है कि डाटा जो थे वो 50 से 51 हो गए, मतलब आदमी 50 से 51 हो गए, उनका कुल जो औसत हो गया 2190। तो आपको 51 इंटू क्या करना है 2190 करना है, तो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका 11869, ठीक है। ये इस तरीके से आपका आंसर आएगा, मतलब आप मल्टीप्लाई करके देख लें तो आपका मिलेगा आपको 11169, ठीक है 11169 मिलेगा। तो यहां से अगर इसमें से इसको माइनस करोगे, ये कितना है आपका 105, 3 जीरो है यहाँ पर, अच्छा इसमें कुछ और यहाँ पर क्या है 100, ये जो है 11690 मिलेगा। 111,690 जो है आपको क्या मिलेगा, इनका मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आएगा 111,690। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 290, 2190 इंटू क्या कर सकते हो आप 51 करोगे तो आपका इस तरीके से जो है आपका आंसर आएगा। आप कर लेंगे, मैं
इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको करके बताऊं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है ये कितना आएगा 111,690। तो यहां से आप करेंगे तो इसमें से इस सैलरी में से ये सैलरी अगर घटाएंगे तो आपको पता है कि जितनी भी सैलरी आएगी वो कितनी किसकी रही होगी, क्योंकि ये 50 मजदूरों की है। यहाँ पर अगर इसका एवरेज मतलब योग अगर बढ़ा है तो योग किसके कारण बढ़ा है, इस मैनेजर के आ जाने के कारण इनका योग बढ़ा है। तो इस योग में से 111,690 में से आप 105,000 घटाएंगे तो कितना आएगा 096, मतलब 690 रहेगा ऑप्शन के लास्ट में। और वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। एक तो तरीका ये है करने का, और इस क्वेश्चन को करने का, ये जो है क्वेश्चन नंबर 8, इसको करने का एक तरीका और है आपके पास। एक तरीका क्या है इसको करने का, कि आपको पता है कि किसी फैक्ट्री में 50 मजदूर काम कर रहे हैं जिनका औसत मजदूरी क्या है 2100। ठीक है, 50 मजदूर अगर काम कर रहे हैं, औसत जो है मजदूरी वो 2100 है। और अब जो क्या है, एक मैनेजर का वेतन भी शामिल कर लिया इन्होंने। अब क्या किया, एक मैनेजर का वेतन भी शामिल कर दिया तो औसत मजदूरी जो है वो 90 रुपए बढ़ जाती है। तो आपको पता है कि अगर मैनेजर आया है तो टोटल कितने बंदे होंगे, 51 बंदे। ठीक है, 51। तो इनका अगर वेतन जो है मतलब टोटल जो औसत अगर 90 बढ़ा है तो इस 50 का भी टोटल का 90 बढ़ा होगा, इन 50 का भी 90 जो है वो औसत बढ़ा होगा। तो 50 बंदों का अगर 90 औसत बढ़ा होगा, कुल कितना बढ़ा होगा, तो 50 इंटू 90 कितना होगा, 9 पंजे 45, ये होगा 4,500। ठीक है, मतलब 4,500 रुपए तो इन 50 के ऊपर भी बढ़े होंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से कि ये जो दो बंदे हैं, मान लो ये एक बंदा है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, बी है, इनका औसत 20-20 है। मान लो इनका औसत कितना है, क्योंकि 20-20 रुपए ये कमाते हैं। अब इसमें एक बंदा सी जुड़ गया तो इनका औसत वो क्या है, 4 रुपए बढ़ गए। तीनों का औसत जो है वो 4 रुपए बढ़ गया। तो आपको दिखेगा कि 4 रुपए अगर औसत बढ़ा है तो 20 में भी 4 बढ़ा होगा तो ये 24 हुआ होगा, ये भी 24 हुआ होगा, और ये भी कितना रहा होगा, 24 रहा होगा। तभी इनका औसत, 3 बंदों का औसत कितना आएगा, 24 आएगा। 4 बढ़ेगा तो औसत कितना हो जाएगा, 24 मतलब इसमें भी 4 बढ़ेगा, इसमें भी 4 बढ़ेगा, और इसमें भी क्या होगा, 4 बढ़ेगा। औसत का मतलब ये होता है कि जब भी आप जो है कोई चीज लाते हो घर में तो वो क्या होता है, सब में बांट के खाते हो, ऐसे ही एवरेज में ये सब में बांट के खाएंगे। ठीक है, तो ये जो संख्या होगी, ये संख्या क्या रही होगी, आप बता देंगे। ये संख्या, ये दोनों तो 20-20 ही थी, ये कितनी थी, 20-20 ही थी। बट इनको 20-20 अगर रखोगे इसमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ का जो 4 बढ़ा था वो, यहाँ का जो 4 बढ़ा था वो, 4 और 4 8, इसमें अगर ऐड करोगे, क्योंकि औसत अगर 24 हुआ है तो 24 तो ये हो गया ऑलरेडी, पर इनको 20-20 को भी 24-24 बनाने के लिए 4 और 4 8 और बढ़ेगा, मतलब ये कितना रहा होगा, 32 रहा होगा। ठीक है, ये नंबर कितना रहा होगा, 32 रहा होगा। उसी प्रकार अगर इनका औसत 50 मजदूरों का औसत भी अगर 90 बढ़ा है, मतलब 4500 तो इन मजदूरों के कारण ही बढ़ा है। और जो है इस जो बंदा जो आया है उसका जो वेतन रहा होगा, मतलब उसका जो औसत रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो आपको बताया 2100 कितना रहा होगा, 2190। क्योंकि अगर औसत 2100 से 2190 हो गया है तो लास्ट वाला बंदा ऑब्वियसली 2190 तो होना ही चाहिए। 2190 होगा तभी इसका औसत जो है वो क्या रहेगा, इनके इक्वल रहेगा। इन 50 का भी मान लो 2190 अपन ने रखा तो 4500 ये बढ़े और 2190 ये बढ़े, मतलब टोटल कितना बढ़ गया, 4,500 प्लस 2190 कितना हो गया आपका 0 9 6 और 4 2 6, और ये आ जाएगा आपका 6,690। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप योग निकाल लें, इनका योग निकाल लें, 50 इंटू 2100 करके योग निकाल लें। आपका एक मेन बढ़ गया, एक आदमी बढ़ गया, 51 आदमी हो गए, और योग जो औसत हो गया 2190 हो गया। तो एक आदमी जो भी बढ़ा है उसके कारण इनका योग बढ़ेगा। तो वो जो आदमी बढ़ा था वो कौन था, मैनेजर। तो मैनेजर के कारण जितना भी योग बढ़ेगा वही क्या होगी, मैनेजर की सैलरी होगी। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आई होगी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आप करें, और यही आपका जो होगा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप करें, फिर करेंगे अपन 10। 9 भी आप करने का ट्राई करें। क्या आपको दे रखा है कि सरकार ने 8 सदस्यों की एक समिति थी जिसमें 8 सदस्य थे, और बाद में मतलब 8 सदस्य थे इस समिति में, और बाद में क्या हुआ कि बाद में 45 और 50 वर्ष के 2 पुरुषों के स्थान पर 2 स्त्रियों को शामिल कर लिया गया, और इस तरह से समिति के सदस्यों की औसत आयु 3.5 वर्ष से घट गई। ठीक है, मतलब ऐसा हुआ कि 8 सदस्य थे, इसमें से 2 सदस्य बाहर कर दिए, 2 सदस्य आउट हो गए, जिनकी उम्र क्या थी 45 और 50 वर्ष। ठीक है, जिनकी उम्र क्या थी 45 और 50 वर्ष।
अब औसत घटा है, ठीक है। अब औसत घटा है मतलब जो स्त्रियां, जो वुमेन जो इनको रिप्लेस कर रही है, उनका जो टोटल होगा, उनका जो सम होगा वो क्या होगा, कम होगा। इनका अगर सम कम होगा तभी औसत घटेगा। ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर इनका योग जो था वो, इनका योग क्या था, 95 था, 95 था, तो इन आने वाली औरतों का औसत क्या रहेगा, कम होगा। और कम कितना होगा कि 3.5 वर्ष से इन्होंने 8 बंदों का औसत क्या है, 3.5 वर्ष से 8 बंदों का औसत घटा दिया। मतलब 8 बंदों का औसत कुल कितना योग घटा दिया। एवरेज अगर 5 घटा है, कुल कितना नंबर घटा होगा, मतलब एज का कितना नंबर घटा होगा, तो 8 40 की 0, हाथ से लाया 4, 8 24 और 4 28, मतलब 28 साल टोटल घटा होगा। तब जाके 8 बंदों का एवरेज 3.5 वर्ष घटा होगा, ठीक है। 28 साल टोटल घटा होगा तभी जाके एवरेज 3.5 वर्ष घटा होगा। और किस कारण घटा है कि ये जो 95 साल के जो दोनों पुरुष थे, इनकी जगह पर 28 साल कम की औरतें आई होगी। मतलब ये जो 2 औरतें आई होगी, इनका योग कितना रहा होगा, इन पुरुषों से 28 साल कम रहा होगा। तो दोनों स्त्रियों की औसत आयु बतानी है, इन दोनों स्त्रियों की पहले आयु निकालेंगे कि आयु कितनी रही होगी, 95 से जस्ट 28 कम रही होगी। तो 95 से 28 कम करोगी तो 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका 7, और यहाँ से 8 में से 2 जाएगा 6, मतलब 67 वर्ष इन दोनों स्त्रियों की आयु रही होगी, ठीक है। अब 2 स्त्रियों की औसत आयु अगर 67 है तो औसत आयु कितनी हो जाएगी, औसत आयु हो जाएगी 33 सही 1/2 साल। और यही क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सी जो होगा आंसर होगा। कैसे आया, मैंने आपको अच्छे से समझाने का ट्राई किया है कि अगर आपको पता है कि 2 जो लोग हैं, मेरे को पता है कई बंदों को ये चीज समझ में नहीं आई होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 बंदे क्या है, बाहर हुए हैं, ठीक है। अब 2 बंदे बाहर हुए हैं, 8 में से 2 बंदे बाहर हुए हैं। इन 2 के बाहर होने के कारण औसत जो है वो 3.5 वर्ष घट गया, औसत घटा है 3.5 वर्ष। तो 8 बंदों का अगर औसत 3.5 वर्ष घट गया, 8 बंदों का अगर औसत 3.5 वर्ष घट गया, टोटल कितना घटा आप बता देंगे, टोटल 28 घटा, ठीक है। अब बंदे अब भी 8 हैं, क्योंकि इन 45 के स्थान पर 45 और 50 किलोग्राम के बंदों के स्थान पर 2 स्त्रियां आई है जिनका वजन कुछ न कुछ रहा होगा, ठीक है। तो बंदे तो अब भी 8 ही है, मतलब उसमें जो भी सब मेंबर है समिति में वो तो 8 ही है अब भी। बट इनकी जगह 95 वालों की जगह कितना औसत कम, मतलब कितना जो है वो एवरेज, मतलब आपकी कुल आयु कितनी कम हुई होगी, तो कुल आयु कम होगी वो आप बता दोगे। 28 जो है वो कुल आयु कम हुई होगी। तो 28 अगर कुल आयु कम हुई होगी तो वो किसके कारण कम हुई है कि 45 और 50 साल के बंदे गए हैं और इनके सामने जो है बंदे, मतलब हाँ जो पुरुष ही है, तो ये दोनों गए हैं। तो इसके साथ इनको किसने रिप्लेस किया है, इनको रिप्लेस किया है 2 स्त्रियों ने। तो इन 2 स्त्रियों की जो आयु रही होगी वो 28 साल कम रही होगी, तभी योग जो है वो 28 साल कम हुआ होगा। तो इस 95 से इनका 28 साल औसत, मतलब एवरेज एज जो है वो कम होगी। तो कम कितनी होगी, ये 67 रहेगी। 95 से 28 कम कितना होता है, 67, और इसका अगर एवरेज निकालोगे तो वो कितना आएगा आपका 33 सही 1/2 ईयर, ठीक है। तो ये आपको मैंने अच्छे से समझाया है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यही लास्ट है, इससे आगे आपको नहीं पढ़ना है, यही आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। वरना आपको दे रखा है कि 40 परिणामों का औसत 50 है, 40 परिणामों का औसत कितना है, 50 है। औसत 50 दे रखा है तो आप टोटल निकाल सकते हो, यहाँ से टोटल आप निकाल सकते हो जहां तक मेरे को उम्मीद है। आपको 60 अन्य परिणामों को औसत 55 दे रखा है, तो आपको कुल जो है कुल औसत निकालना है। कुल औसत कैसे निकालोगे आप कि टोटल योग कितना है, तो टोटल योग निकालोगे तो 40 परिणाम का अगर औसत 50 है तो टोटल होगा 40 × 50, और यहाँ से 60 परिणामों को औसत अगर 55 है तो ये टोटल होगा 60 × 55। या इसका एक तरीका और है, या तो ऐसे करें, और ये आ गया आपका कुल योग। आप यहाँ से पहले समझे कि ये है कुल योग, टोटल आंकड़े कितने हैं, टोटल आंकड़े हो जाएंगे 100। तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, वरना ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो इसको मैं अच्छा तरीका बताता हूँ कि 40 परिणामों का औसत कितना है, 55 है, और आपको पता चलेगा कि 60 परिणामों का औसत कितना है, आपका 40 का औसत है 50, और 60 का औसत कितना है, 55 है। तो आप ये मान ले कि इनका कुल औसत कितना रहा होगा, कुल औसत रहा होगा, औसत आपने मान लिया कि औसत रहा होगा, मान लो आपने 50 मान लिया कि कुल औसत 50 रहा होगा, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि 40 का तो 50 है, सिंपल, आपने यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। बट आपको ये दिखेगा कि जैसे ही इसके पास आए, इनका अगर रेशियो दे सके तो वो आप कर ले, 4/6 कि आपने ये लिया कि 4 परिणामों का औसत तो आपने 50 रखा, 50 ही है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। आपको जस्ट क्या देखना है, चेंज, ठीक है। आपको क्या देखना है, चेंज। तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इसमें कितना चेंज हुआ है कि इसमें कितना बढ़ा है, इसमें बढ़ गया है, इस 50 से 5 ज्यादा है, ये एवरेज कितना है, 5 ज्यादा है।
तो कुल कितना ज्यादा होगा, कुल आप बता देंगे 6 30 ज्यादा होगा, और 30 अगर ज्यादा है तो ये 30 इस कितने में बटेगा, 10 में, तो कितना ज्यादा हो जाएगा आपका 55 प्लस 3 कितना हो जाएगा 53। तो 53 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। ठीक है, ये जो होता है डेविएशन होता है, इसको भी मैं अच्छे से बताऊंगा, बट अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फाउंडेशन में आप इस तरीके से भी करने का ट्राई करेंगे, अच्छे से समझेंगे। बट आप ऐसे कर सकते हैं इसको भी, 40 परिणामों का औसत 50 है, 60 का अगर 55 है, तो इनका कुल योग, कुल औसत निकालने की मतलब कुल योग कितना रहा होगा, 40 परिणामों का औसत अगर 50 है तो कुल कितना आएगा, 40 × 50 20 2000 होगा। और ये कितना होगा, 60 का अगर 55 है, 60 का अगर 55 है मतलब 60 परिणामों का औसत 55 है, तो 0 6 35 की 0 6 35 और 3 33, ये हो जाएगा 3300, और बटे कुल परिणाम कितने हैं आपके, कुल परिणाम है 100, तो ये आपके कर दिया, कुल योग बटे कुल परिणाम कर दिया, तो ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 5300 बटे 100, और ये आपका एवरेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा 53। ठीक है, 53 क्या आ जाएगा आपका एवरेज। तो ये भी एक तरीका है डेविएशन मेथड, इससे बहुत बेस्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा फाउंडेशन में, क्योंकि वहां पर जो है बहुत बेसिक से चीजें साथ लेके चलनी होती है, और इतनी चीजें अगर मैं पढ़ाऊंगा तो इस पर 4 से 5 लेक्चर बनते हैं औसत पर ही, बट इतना मैं अभी, इतना टाइम नहीं है आपके एग्जाम में इंडियन आर्मी के लिए, और इतना टाइम नहीं है, तो चीजें जो है थोड़ी इजी करके पढ़ानी पड़ती है आपको, इसीलिए जो है मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको जो है ये चीजें समझ में आई होगी, जहां तक मेरे को उम्मीद है समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और मेरे को बताएं।